हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ। रिव्यू भी कर रहे हैं, प्रिडिक्शंस भी कर रहे हैं, कुछ बातें भी कर रहे हैं। ड्रामे का नाम है मासूम और हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगली एपिसोड में होने क्या वाला है। एपिसोड नंबर 4। इस हफ्ते सिर्फ एक ही एपिसोड आई है, एपिसोड 3, जिसकी वजह से मैं बहुत गुस्से में हूँ। बिकॉज मैं इस ड्रामे का बहुत शिद्दत से इंतज़ार करी थी। आई एम अ बिग फैन ऑफ इमरान अशरफ और वो इस ड्रामे में बेहतरीन काम कर रहे हैं। यानी कि कोई मिस्टेक इस बंदे ने अभी तक नहीं की है, कोई ओवर द टॉप एक्टिंग, कोई ओवर द टॉप कहीं पे स्लिप हुआ वो नहीं। इंतहाई अच्छे एक्टिंग कर रहा है। दिलशाद फैसलाबादी सिंगर है बेचारा, स्ट्रीट सिंगर, गरीब, मिस्कीन, नाइव, मासूम, यानी कि मासूमाना किस्म की हालत है इस बंदे की। ड्रामे का अब जो सीन जो मुझे एपिसोड 4 में नज़र आया कि होगा, वो ये होगा कि नीलो के मजाक जो है ना एक लाइन क्रॉस कर जाएंगे। वो जो अभी तक छोटे मोटे मजाक कर रही थी, कभी बाथरूम में भेज देती थी, कभी पत्थर मार रही है, कभी जिन भूतों से डरा रही है, अब ये लाइन क्रॉस करने वाली लड़की है। और उस बेचारे बंदे को पता नहीं है कि ये मजाक कर रही है उसके साथ, ये ले लेगा बात दिल पे। इस बंदी ने अब ये लाइन क्या क्रॉस की है कि इसने उसको कहा है कि मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है, और मोहब्बत जिससे हुई है उसको पता नहीं है कि मुझे उससे मोहब्बत है। फिर उससे बातों बातों में ये भी उसको हिंट दे देती है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत होगी, तुम्हारा जवाब क्या होगा। अब वो बेचारा बंदा मिस्कीन, मासूम, नाइव, उसके दिल में इसने बात डाल दी है कि ये लड़की, ये नीलो, ये बदमाश लड़की, ये लफंगी, ये उससे मोहब्बत करने लग गई। अब वो ख्वाब देखने लग गया, उसने दिल में अपनी बातें बनाना शुरू कर दी, वो अपने आप से बातें करना शुरू हो गया, उसने ख्याल कहीं से कहीं पहुंच गई उसकी इमेजिनेशन। तो ये बंदी कर रही है मजाक, इसको आता शौक है प्रैंक्स करने का। कभी जिन भूतों से डराती है उसको, कभी पानी से, कभी बाप से पिटवाती, कभी कुछ ना कुछ ये करती, इसको मज़ा आता है। अब इसने ये लाइन, ये जुमला कह के, ये प्रैंक करके लाइन क्रॉस कर ली। अब इस बच्चे बंदा बेचारा सीधा सादा बंदा है, ये उसकी फीलिंग्स से खेलने वाली बात है। अब उसके दिल में आ गई ये बात, और उसने वो बात जाके उसकी अपनी बहन जो छुटकी है उससे भी डिस्कस कर लिया। वो भी बेचारी सीधी सादी गांव वाली, उसको क्या पता कि शहर में लोग किस तरह से डबल मायनों की बातें करते हैं। अब ये नीलो का मजाक जो है ना बहुत ख़तरनाक नताइज लेके आएगा। बिकॉज़ ये बंदा इसके साथ इमोशनली अटैच हो जाएगा, ख्वाब देखने लग जाएगा, फीलिंग्स आ जाएंगी, बात सारी वो जो दिल टूटने वाली सिचुएशन थी ना, जो दिलशाद इससे बार बार पूछा था कि दिल कैसे टूटता है, तो इसने कहा था पहले दिल जोड़ो फिर दिल टूटेगा। अब मुझे लगता है कि ये मजाक जो है ना इसका दिल तोड़ देगा। ये मजाक जो है ना इसकी कहानी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा बड़ा। दूसरी तरफ मुझे समझ नहीं आया कि नीलो, वो जो बॉस है जिसके ऑफिस में ये गई थी अपनी दोस्त का नौकरी बचाने के लिए, उससे इतनी फ्री कैसे हो रही है। और वो इतना पढ़ा लिखा, इतना वेल एजुकेटेड और इतना अमीर आदमी इस किस्म की उछाल छक्का लड़की के अंदर क्यों इंटरेस्टेड है, जिसको कोई यानी कि सेंस ऑफ सोशल मैनर्स नहीं है। तो एनीवेज वो उसके साथ बैठी कि आप मेरी तारीफ नहीं करते, शी इज़ फ्लर्टिंग। वो उस बॉस के साथ फ्लर्ट कर रही है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई ऐसा कोई प्रोफेशनल बातें नहीं हो रही हैं। बहुत ही प्राइवेट लेवल पे, बहुत ही पर्सनल लेवल पे बॉस से बातें करी, और पर्सन जॉब जो बॉस साहब भी हैं वो भी अपोजिट पूरा इसके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये नीली का जो करेक्टर है ये पॉजिटिव तो कहीं से नहीं लग रहा। एक तरफ इसने दिलशाद के साथ प्रैंक कर दिया और वो बहुत ख़तरनाक नताइज निकलेंगे उसके। बिकॉज मुझे पता है कि इमरान अशरफ बहुत देर तक हमें रुलाए बगैर नहीं रह सकता। तो अब जो 3-4 किस्तें हो गई हैं, अब इसका वो हमारा शुरू होने वाला है। तो हमें रेडी रहना चाहिए किसी वक्त भी, क्योंकि ये बंदा करता ही है, ये इसका काम, इस स्पेशलिटी है, हमें पहले से पता है, हम रेडी हैं। दूसरी तरफ जो है, अब ये नीली जो है ये जॉब क्यों करने लगी। नवाब साहब की नाक इतनी लंबी थी कि वो तो किसी को किराएदार पे भी रखना नहीं चाहते थे, अब उन्होंने अपनी बेटी को किसी एंड बॉस की असिस्टेंट बनाने के लिए कैसे राजी हो गए। तो ये मुझे थोड़ा सा अभी इस पर समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या मसला हुआ है, ऐसा क्या नीली ने बोला है अपने बाप को कि वो इसको नौकरी करने देने के लिए राज़ी हो गया है। तो ये जो है अब इन सवालों के जवाब अगली एपिसोड में मिलेंगे। लेकिन डेफिनेटली जो है दिलशाद साहब तो मोहब्बत की राहों में निकल पड़े हैं। वो तो सुन लिया उन्होंने उनके मुंह से कि उसको मोहब्बत हो गई, और वो समझ बैठा है कि इसको वाकई हो गई है। वो इसको मजाक नहीं ले रहा है, उसने उसको कंफर्म नहीं किया है। और दूसरी तरफ जो बॉस साहब है उनको भी लारा लगा लिया है नीली ने,
वो भी लग पड़े लाइन में। सो इसे दोनों तरफ खेल रही है बंदी, ये उछाल छक्का दोनों तरफ खेल रही है, इधर भी इसने लगा दिया, उधर भी लगा दिया। अब ये नहीं पता कि ये सीरियस किसके साथ है, इसके साथ है ना, ये इसके साथ है। दोनों, अगर ये दो तरफ कहते हैं ना कि दो कश्तियों का सवार डूबता है, तो ये वाला कहानी इसके साथ होने वाली, ये तबाह बर्बाद ही होगी लड़की, और अपने साथ दिलशाद फैसलाबादी को भी बर्बाद करेगी। तो बहुत अच्छा ड्रामा चल रहा है, बेहतरीन किस्म का इमोशनल सिचुएशंस हैं, आप फील करेंगे द पेन एंड द पावर्टी ऑफ दिलशाद फैसलाबादी, बेचारा गरीब मस्कीन सीधा साधा सिंपल बंदा, यू फॉल इन लव विद हिम। सो आप ये ड्रामा ज़रूर देखें। हम इस वक्त डिस्कस कर रहे थे एपिसोड 4 का टीज़र प्रोमो। अगर आप मेरे साथ एग्री करते हैं कि आपने ये ड्रामा देख रहे हैं और आपको भी यही समझ आ रहा है और आपकी भी यही फीलिंग्स इस बंदे के बारे में, तो प्लीज़ लेट मी नो। ओके, पीस।